हिंदी पाठशाला में सभी का स्वागत व सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रस। बच्चों, मात्र 2 या 4 पंक्तियों में आपको रस सीखने का हम सरलतम तरीका बताएंगे इस कक्षा में। सबसे पहले रस शब्द का सामान्य परिचय। अगर हम रस शब्द को देखें तो किसी भी रसीली वस्तु को निचोड़कर जो तत्व प्राप्त होता है बच्चों, उसे रस कहते हैं। जैसे गन्ने का रस है, नींबू का रस, संतरे का रस, आप भली भांति जानते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साहित्य में रस का परिचय क्या है, साहित्य में रस का अर्थ क्या है। मैंने आपको एक पंक्ति बताई, किसी रसीली वस्तु को निचोड़कर जो तत्व प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं, नींबू को निचोड़ते हैं, तो जो प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। वैसे ही हम किसी कहानी, नाटक या फिल्म आदि को देखकर हमें जो आनंद, जो अनुभूति होती है, उस आनंद को रस कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं। रसीली वस्तु हो गई कोई फिल्म, कोई नाटक या कोई कहानी, कोई कविता। निचोड़कर यानी उसको पढ़कर, उसको अच्छे से ध्यानपूर्वक उसको पढ़ते हुए तत्व प्राप्त होता है, यानी जो हमें अनुभूति होती है, जो हमें आनंद होता है, उस आनंद को हम रस कहते हैं। अब जैसे रस है, गन्ने का रस मीठा होता है, नींबू का रस खट्टा होता है, करेले का रस कड़वा होता है। इसी प्रकार हम जब कोई नाटक, कोई कविता या फिल्म देखते हैं तो उसमें जिस प्रकार का दृश्य होता है हमें उसी प्रकार का आनंद मिलता है। जैसे अगर हम कोई डरावनी पिक्चर देखते हैं, कोई वीर रस से परिपूर्ण हम कविता पढ़ते हैं, तो अगर वीर रस वाली कविता पढ़ेंगे तो हमें उत्साह की अनुभूति होगी, तो वो वीर रस होगा। अगर हम कोई डरावनी देखते हैं तो हमारे अंदर भय उत्पन्न होगा और वो भयानक रस होगा। कोई हम शोकपूर्ण दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में शोक पैदा होगा और वो करुण रस होगा। जैसे आप लोगों ने तारे जमी पर पिक्चर देखी, तो जब उस बच्चे का दृश्य आता है हॉस्टल में जाने का, तो देखने वालों की आंखें भी नम हो जाती हैं, और जब उस पिक्चर को देखकर बाहर आते हैं तो कहते हैं बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया। ये कैसा मज़ा था बच्चों, ये कैसा आनंद था, हम रोकर बाहर आए हैं, हमारी आंखों में आंसू बह रहे थे। क्या रोने से भी कभी आनंद प्राप्त होता है? साहित्य में यही है। वो जो हमें करुण की अनुभूति हुई वह करुण रस था। अगर हम हंसते हैं, हास होता है, तो वो हास्य रस होता है। यानी हम किसी भी प्रकार का कोई नाटक, कोई कविता या कोई फिल्म देखते हैं। मैं फिल्म को बच्चों बार बार इसलिए जोड़ रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि पहले सिर्फ नाटक और कविताएं होती थी, लेकिन आज फिल्में भी मनोरंजन का एक सशक्त साधन बन चुकी हैं, जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर फिल्म शब्द को इसके साथ जोड़ रही हूँ। नहीं तो रस का जो संबंध है वो नाट्य शास्त्र से है, वो काव्य शास्त्र से। नीचे रस के पर्यायवाची शब्द ऐसे ही आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए लिखे हुए हैं। इसके पर्यायवाची शब्द हैं अर्क, सत्व, आसव। तो आगे बढ़ते हैं। काव्य शास्त्र में रस क्या होता है? रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। ये बात कर रहे हैं हम काव्य शास्त्र की, कविता की या नाटक की। साहित्य का आनंद जो दिखाई नहीं देता बच्चों, सिर्फ महसूस होता है। हम जो कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं या पढ़ते हैं, और इसी काव्यानंद को ब्रह्मानंद का सहोदर भी कहा जाता है। यानी भगवान की भक्ति करने से जो आनंद प्राप्त होता है, अगर हम कोई अच्छा साहित्य पढ़ते हैं, अच्छी कविता पढ़ते हैं, तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की तुलना, उस आनंद को क्या कहा गया है? ब्रह्मानंद का सहोदर, यानी ब्रह्मानंद का भाई। अब इसकी परिभाषा एग्जैक्ट जो आपकी परीक्षा में लिखने के लिए आ सकती है कि रस किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा लिखी हुई है। किसी नाटक, कविता अथवा कहानी को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से सहृदय को जिस आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को रस कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द आया सहृदय, और ऊपर शब्द आए थे पढ़ना, सुनना, देखना। यानी पढ़ना पाठक, नीचे अर्थ लिखा हुआ है, सुनना श्रोता, देखना दर्शक। इन तीनों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है सहृदय। यानी आनंद को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। और ये आनंद किसको आता है? सहृदय को आता है, यानी पाठक को आता है, श्रोता को आता है, दर्शक को आता है। और विद्वानों ने तो यहाँ तक भी कहा है कि संस्कृत में रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य की आत्मा यानी हम कोई कविता पढ़ते हैं और उस कविता को पढ़ने से हमें आनंद की अनुभूति नहीं हुई, तो वह काव्य एक तरह से मृत के समान माना जाता है। अब रस के बारे में विभिन्न विद्वानों के मत क्या हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले भरत मुनि जी ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया था और उनकी संख्या बताई थी 8। उसके पश्चात
उद्भट जी ने शांत रस का समावेश किया और इस प्रकार हिंदी काव्य में मूल रूप से 9 रस हो गए। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है कि हिंदी में कितने रस हैं, तो आप लिखेंगे 9 रस। इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना और आचार्य रूप गोस्वामी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की, जिसे हम भक्ति रस के रूप में आज जानते हैं। इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 रस हो गए। अगर 10वीं की परीक्षा में प्रश्न आता है कि कुल कितने रस है, तो उसका उत्तर बनता है 11। आगे चलते हैं, रसों की संख्या। शुरुआत में मैंने आपको जब रस का सामान्य परिचय दिया तो उससे मैंने कुछ रसों के नाम और भावों के नाम आपको अप्रत्यक्ष रूप से बताए थे। अब ये 4 पंक्तियां हैं बच्चों, इन 4 पंक्तियों की कोई भावार्थ नहीं बनता, कोई व्याख्या नहीं बनती, लेकिन ये एक क्रम में रखकर आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आप इन 4 पंक्तियों को याद कर लेंगे तो इन चारों पंक्तियों में सारे रस और उनके भाव आ जाएंगे। रस के संदर्भ में एक रस क्या होते हैं और एक उनके स्थायी भाव। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना, शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना, अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रस का सम्मान बना, विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। इन पंक्तियों में 2 चीज़ें हैं, एक रसों के नाम हैं और उन रसों के स्थायी भाव के नाम हैं। करुण का भाव है शोक, हास्य हास, श्रृंगार रति, वीर उत्साह, भयानक भय, शांत निर्वेद। निर्वेद का मतलब होता है बच्चों वैराग्य, जैसे वैराग्य धारण कर लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, निर्वेद का वो अर्थ है। अद्भुत विस्मय, रौद्र क्रोध, विभत्स जुगुप्सा। जुगुप्सा का सामान्य अर्थ होता है घृणा। जब हम कोई घृणा वाला कोई दृश्य देखते हैं तो हमारे मन में घृणा पैदा होती है, घृणा का भाव आता है, और जो रस बनेगा, जो आनंद आएगा, उसको क्या कहेंगे? विभत्स रस कहेंगे। तो इन पंक्तियों में मैंने आपको रस और उनके स्थायी भाव आपको बताए हैं। एक तालिका से दोबारा देखिए, श्रृंगार एक रस लिख रखे हैं और उसके साथ उनके स्थायी भाव लिख रखे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, हास्य हास, करुण शोक, रौद्र क्रोध, वीर उत्साह, भयानक भय, अद्भुत विस्मय, शांत निर्वेद, वात्सल्य वत्सल, भक्ति देव विषयक रति। वात्सल्य का बच्चों क्या बताया मैंने? वत्सल। तो ये आपके रस और क्या है? स्थायी भाव। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए आपने कोई कविता पढ़ी, वीर रस की आप कविता पढ़ रहे हैं। सन 57 में चमक उठी जो वो तलवार पुरानी थी, हर बोले हरबंदों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमारे मन में उत्साह आता है, तब उत्साह का जो स्थायी भाव जागृत होगा, उससे रस कौन सा बनेगा, आनंद कौन सा आएगा? वो आएगा वीर रस आएगा। तो इस प्रकार से ये रस है और उनके स्थायी भाव है। अब रस के संदर्भ में और जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं? रस के अवयव, कि रस के कितने अवयव हैं, कि किस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है। यानी हम जब किसी दृश्य को देखते हैं, किसी नाटक को पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, तो किस प्रकार से रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की अनुभूति किस प्रकार से होती है, उसके ये अवयव हैं कि ये चीज़ें काम करती हैं, उसके उपरांत ही हमें रस की अनुभूति होती है। 4 अवयव माने गए हैं रस के। स्थायी भाव जो कि हम पढ़ चुके हैं अभी, कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। हम सब के हृदय में स्थायी भाव हमेशा रहते हैं, इनका नाम ही स्थायी है, यानी परमानेंट रूप से, स्थायी रूप से ये भाव सबके मन में होते हैं। और जैसे ही अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, हमारे मन के अंदर डर भी है, हमारे मन में शोक भी है, घृणा भी है, भय भी है, हास भी है, बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है वत्सल वो भी है, भगवान के प्रति जो प्रेम होता है देवरति वो भी है, नायक नायिका के मन में एक दूसरे के लिए जो प्रेम होता है वो भी है। यानी हमारे हृदय के अंदर सारे के सारे भाव होते हैं। लेकिन सामने जैसे ही कोई दृश्य आता है, कोई अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो जो है भाव जागृत हो जाते हैं और वो इनके साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के साथ मिलकर रस की उत्पत्ति होती है।
तो एक ये 4 है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और क्षणिक भाव भी कहते हैं। ये आपको अगली वीडियो में विस्तार से समझाए जाएंगे कि स्थायी भाव क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संचारी भाव के 3 नाम क्यों हैं और ये किस प्रकार से रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं। एक छोटा सा ये पंक्ति लिख रखी है, श्लोक टाइप लिख रखा है, इसको देखिए। विभाव, नुभाव, व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से, ये तीनों भाव हैं, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? इस वीडियो में हमने जाना है रस के अवयव जो लिखे हुए हैं सामने, 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और इससे पहले हम इसी वीडियो में पढ़ चुके हैं रसों की संख्या जो कि 11 हैं और 11 उनके स्थायी भाव हैं। और साथ ही विभिन्न विद्वानों ने रस के बारे में क्या क्या मत दिए हैं, शुरू में कितने रस थे, किन्होंने सर्वप्रथम इसकी चर्चा की और कौन से आचार्यों ने बाद में किस रस का समावेश किया और किस प्रकार से वो 11 रस बने। तो ये सारा हमने इस वीडियो में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। और अगली वीडियो में हम रस के जो 4 अवयव बताए हैं, अंग बताए हैं, उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ पंक्तियों के माध्यम से हम रस निष्पत्ति को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगली वीडियो के साथ हम जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।